अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माहा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज हम अपने किचन में बना रहे हैं मिनी समोसे। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार होते हैं, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची। आप इसकी लुक देख रहे हैं, ये देखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर हुए हैं तैयार। तो इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप एक टाइम में इसको बहुत सारे ढेर सारे समोसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसे घर में ट्राई कीजिएगा, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें करते हैं फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, यहाँ पर मैंने मैदा लिया है, 1.5 कप मैंने इसमें मैदा लिया है और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने नमक शामिल कर देना है। और इसी मैदे में नमक के साथ अच्छी तरह से पहले हम कर लेंगे इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग। और उसके बाद हमने 3 टेबलस्पून भर के हमने इसमें घी शामिल करना है। घी शामिल करने के बाद दोनों हाथों की मदद से मसलते हुए हमने घी को आटे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो वीवर्स, ये देखें, मैं दोनों हाथों की मदद से इसको मैं इस तरह सेट कर रही हूँ। आपने ये स्टेप लाजमी फ़ॉलो करना है ताकि जो आपके समोसे हैं वो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार हों। सिर्फ 1 मिनट का टाइम लगा है और ये देखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त सा जो हमारा डो है समोसे के लिए वो बन चुका है। तो ये देखें, अगर आप इसको हाथों की मदद से इस तरह दबाएँगी तो ये हल्का सा इस तरह प्रेस होना चाहिए। तो इस कंडीशन में जब आपका मैदा आ जाए तो तब हमने इसमें हल्का हल्का पानी शामिल करते हुए इसको गूँध लेना है। जिस तरह हम आटा गूंथते हैं इसी तरह हमने इसको बनाना है। बहुत सॉफ्ट सा हमने इस डो तैयार करना है। पानी जो है मेरे पास वो रूम टेम्परेचर पर है, कोई गर्म नहीं है, कोई ठंडा नहीं है। तो इसी तरह हमने आटा बना लेना है, आटे को या डो को गूंथ लेना है। तो वीवर्स, ये देखें, तमाम आटा हमने इकट्ठा कर लिया है, मैदे को इकट्ठा कर लिया है। अब हमने हाथों पर हल्का हल्का पानी लगाते हुए जिस तरह हम आटा गूंथते हैं उसी तरह गूंथते हुए हमने इसका डो तैयार करना है। तो वीवर्स, यहाँ पर मैदा हमारा रेडी हो चुका है समोसों के लिए। तो इसके ऊपर मैंने ऑयल लगा देना है और इसको कवर करके हम रख देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि ये मज़ीद अच्छा सा सेट हो सके। तो इस तरह मैंने इसको शॉपर में बंद कर दिया है और इसको रेस्ट देंगे हम 20 से 25 मिनट के लिए। तो वीवर्स, उसके बाद हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं जो हमने समोसों के अंदर भरनी है, उसको फिल करना है। तो आलू ले लिए हैं मैंने, बॉयल कर लिए हैं उनको अच्छी तरह से और इस तरह कांटे की मदद से मैं उनको मैश कर रही हूँ। 5 से 7 अदद मैंने ले लिए हैं आलू और उनको अच्छी तरह से हमने मैश कर लेना है। तो वीवर्स, ये देखें, अच्छी तरह से ये मैश हो चुके हैं। तो इसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है प्याज, हरी मिर्च और टमाटर के बीज वगैरह मैंने निकाल लिए हैं और बारीक रफली कटिंग कर लिया है। इसके बाद स्पाइसेस है, गरम मसाला पिसा हुआ 1 टेबलस्पून, क्रश सुरख मिर्च है 1 टेबलस्पून, हल्दी मैंने ली है थोड़ी सी, ½ टीस्पून के करीब, और साबुत धनिया है 2 टेबलस्पून भर के, नमक लिया है 1 टेबलस्पून और सुरख मिर्च भी है 1 टेबलस्पून। स्पाइसेस को आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद है फ्रेश सब्ज़ धनिया, इसको अच्छी तरह से कटिंग करने के बाद मैंने धो लिया था। ये बहुत ही ज़बरदस्त लुक देता है और फ्लेवर भी। ये शामिल करने के बाद मैंने बॉईल कर लिए थे चने, ये मेरे पास ब्लैक हैं और ये भी हमने इसमें शामिल कर देने हैं। और अब हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो वीवर्स, अगर आप चाहें तो कांटे की मदद से, अगर चाहें तो हाथ की मदद से भी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो वीवर्स, ये देखें, तुम्हारा जो बैटर है समोसों के लिए वो रेडी हो चुका है। तो चलें करते हैं इसको एक साइड पे और बनाते हैं समोसे पट्टियाँ। तो वीवर्स, ये देखें, ये हमारे पास डो है जो हमने समोसों के लिए तैयार की थी। इसको तकरीबन आधा घंटा मैंने रेस्ट दिया है और ये बहुत ही स्मूथ सी जो डो है वो हमारे पास तैयार हो चुकी है। तो अब हमने इसकी लोइयाँ तैयार करनी है, यानी छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर लेना है और जो बाकी बैटर है उसको उसी शॉपर में रख देना है ताकि वो खुश्क ना होने पाए। तो इस तरह हमने इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं। अगर आप बड़े चाहें तो बड़े भी बना सकते हैं। तो इस तरह मैंने एक पेड़ा बना लिया है और मैदे को डस्ट करते हुए हमने इसकी रोटी को बेल लेना है। तो वीवर्स, इस तरह मैंने एक चपाती बना ली है और एक ढक्कन है मेरे पास, इसकी मदद से मैं इसकी कटिंग करूँगी। अगर आपके पास बड़े साइज़ के हों तो आप बड़े भी कर सकते हैं। अगर आप बड़ी चपाती बनाएंगे तो 3 से 4 इस तरह कटर की मदद से इसको कटिंग कर सकते हैं। मेरे पास मैंने छोटी बनाई थी तो इसलिए मैं 2 शेप ही इसको काट रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है, बहुत जल्दी और फटाफट से आप मिनी समोसा बना सकते हैं। जो आपके पास चीज़ अवेलेबल हो, जो कटर अवेलेबल हो, उसकी मदद से आप इसको कट कर सकते हैं। तो ये देखें, एक चपाती को मैंने
फ़ोल्ड किया है और उसको दरमियान में से कट कर लिया है। अब हम इसके एजेस को इस तरह से मिला लेंगे और हमारे पास जो समोसा की शीट है वो तैयार हो चुकी है। ये देखें, अब हमने इसमें जो बनाया था आलू का अमेज़ा वो हमने इसकी फिलिंग कर देनी है उससे, और इसके जो एजेस है इसको बंद कर देना है। हल्का हल्का पानी लगाते हुए हमने इसके एजेस को बंद कर देना है और हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त मिनी समोसे बनकर तैयार हो चुके हैं। तो वीवर्स, इसी तरह मैं तमाम समोसे बना लूँ और उसके बाद हम इसको करेंगे डीप फ्राई। तो वीवर्स, ये देखें, इस तरह मैंने समोसे बना लिए हैं, मिनी समोसे। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। और यहाँ पर जो ऑयल है उसको गर्म कर लिया है और फ्लेम हमने मीडियम से स्लो करना है, क्योंकि हमारे पास जो समोसा शीट्स हैं वो बनी हुई नहीं है, ये कच्चा ही अमेज़ा है हमारे पास। तो इसलिए इस बात का आपने ध्यान रखना है कि हमने इसको मीडियम से स्लो फ्लेम पर इसको पकाना है ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। तो वीवर्स, 1 मिनट के बाद हमने इसकी साइड को चेंज कर देना है। इन समोसों को पकने के लिए हमें 2 से 3 मिनट दरकार होंगे, तो इसलिए सब्र से काम लीजिएगा और इसको पकने दीजिएगा। तो वीवर्स, ये देखें, तकरीबन 2.5 से 3 मिनट हो चुके हैं इनको पकते हुए। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इनका जो कलर है वो भी बहुत ज़बरदस्त आया है। आप इसकी लुक देख रहे हैं, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही ज़बरदस्त लुक के साथ ये बन चुके हैं। तो चलें वीवर्स, इसी तरह मैं तमाम जो मेरे पास मिनी समोसे हैं उनको डीप फ्राई कर लूँ और फिर हम दिखाएँगे इसकी फ़ाइनल लुक। तो वीवर्स, ये देखें, ये बहुत ही क्रिस्पी हमारे पास मिनी समोसे बन चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाले हैं, तो इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखें, मैं आपको एक तोड़ कर दिखा रही हूँ, ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बने हैं। तो वीवर्स, इसे घर में ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकत अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।